कुछ ही इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे फाइनली डिजाइंड और इतने इंपॉर्टेंट हैं जितने कि ह्यूमन आई। ये हमारी प्राइमरी विंडो है, एक बायोलॉजिकल अजूबा जो लाइट को एक्सपीरियंस में बदल देता है, जबकि हम अक्सर इसके फंक्शन को ग्रांटेड लेते हैं। क्लोजर एग्जामिनेशन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और एलिगेंस दिखाता है। यह हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी को राइवल और कभी कभी सरपास भी करता है। आंख सिर्फ लाइट का एक पैसिव रिसेप्टर नहीं है, यह एक एक्टिव डायनामिक ऑर्गन है जो लगातार एडजस्ट, फोकस और इंटरप्रेट करता है। इससे हम वाइब्रेंट कलर्स, शैडो का सटल प्ले और इंट्रिकेट डिटेल्स परसीव कर पाते हैं। फुल लिविंग कलर में दुनिया को प्रोसेस करना इसकी बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग की जीत है। जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज का यूज करके ह्यूमन आई की कैपेबिलिटी को क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो नंबर्स बस स्टैगरिंग होते हैं। एक डिजिटल कैमरा के लिए सबसे कॉमन मैट्रिक्स में से एक उसकी रेजोल्यूशन है, जिसे मेगापिक्सल्स में मापा जाता है। आज एक हाई एंड प्रोफेशनल कैमरा 50 मेगापिक्सल का दावा कर सकता है या यहां तक कि 100 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन का दावा कर सकता है, जो इनक्रेडिबल डिटेल के साथ इमेजेस कैप्चर करता है। हालांकि जब साइंटिस्ट्स ने ह्यूमन आई के लिए एक इक्विवेलेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की है तो सबसे वाइडली साइटेड एस्टिमेट एक एस्टोनिशिंग 576 मेगापिक्सल है। ये फिगर एक डायरेक्ट 1-to-1 कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि आंख एक कैमरे की तरह एक सिंगल स्टैटिक स्नैपशॉट कैप्चर नहीं करती है। इसके बजाय यह विजुअल इंफॉर्मेशन की इमेंस अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसे आंख तब प्रोसेस करती है जब वह लगातार एक सीन को मूव और स्कैन कर रही होती है। ब्रेन में एक कंपोजिट इमेज असेंबल करती है जो किसी भी सिंगल फ्रेम से कहीं ज्यादा डिटेल्ड होती है। यह इमेंस रेजोल्यूशन हमारे फील्ड ऑफ व्यू में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। रेटिना का सेंट्रल पार्ट, फोविया नामक एक छोटा एरिया कोन सेल्स से डेंसली पैक्ड होता है और हमारे शार्प हाई एक्टिविटी सेंट्रल विजन के लिए जिम्मेदार होता है। यह हमारे विजन का वह पार्ट है जिसे हम तब यूज करते हैं जब हम एक किताब पढ़ते हैं, जब हम एक चेहरा पहचानते हैं या जब हम एक फाइन डिटेल को एग्जामिन करते हैं। फोविया उन 576 मेगापिक्सल का उच्चतम कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है जिससे हम इनक्रेडिबली फाइन पैटर्न्स को रिजॉल्व कर पाते हैं। आसपास का एरिया, हमारा पेरिफेरल विजन का रेजोल्यूशन बहुत कम होता है। देखने की प्रक्रिया आंख के अंदर ही पूरी नहीं होती। आंख केवल एक फ्रंट एंड डेटा कलेक्टर है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का हिस्सा। असली जादू तब होता है जब रेटिना की जानकारी ब्रेन को ट्रांसमिट होती है। जब लाइट आंख में एंटर करती है और रेटिना से टकराती है तो यह लाखों फोटोरिसेप्टर्स में केमिकल रिएक्शन ट्रिगर करती है। यह केमिकल रिएक्शन लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है। रेटिना प्री प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। यह एजेस, कॉन्ट्रास्ट और मूवमेंट के बारे में जानकारी निकालता है। ये सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व में चैनल होते हैं। ऑप्टिक नर्व 1 मिलियन से ज्यादा नर्व फाइबर का मोटा बंडल। नर्व फाइबर्स ब्रेन के बेस पर ऑप्टिक चियासम तक ट्रैवल करते हैं। वहां फाइबर्स आंशिक रूप से क्रॉसओवर करते हैं। दाहिने विजुअल फील्ड की जानकारी बाएं हेमिस्फीयर जाती है, बाएं विजुअल फील्ड की जानकारी दाहिने हेमिस्फीयर जाती है। यह क्रॉसओवर यूनिफाइड परसेप्शन के लिए क्रूशियल है। सिग्नल्स विजुअल कॉर्टेक्स पहुंचे, सिर के पीछे ऑक्सिपिटल लोब में। यहां कच्चे सिग्नल्स को डिकोड कर इमेजेस रिकंस्ट्रक्ट की जाती है। जो इमेज आप देखते हैं वह रेटिना की नहीं, ब्रेन की फाइनल एडिटेड वर्जन है। लेंस के फिजिक्स की वजह से रेटिना पर इमेज उल्टी होती है। ब्रेन इमेज को फ्लिप कर सही ओरिएंटेशन देता है। यह जन्मगत ऑटोमेटिक करेक्शन है। सेक्शन 4, द इम्पॉसिबल कैमरा, ए मल्टी-मिलियन डॉलर थॉट एक्सपेरिमेंट। ह्यूमन आई के वंडर को सही मायने में अप्रिशिएट करने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट में एंगेज होना उपयोगी है। एक मैकेनिकल कैमरा बनाने में क्या लगेगा जो उसके फंक्शंस को रेप्लिकेट कर सके? इसका जवाब हमारी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की एलिगेंस के बीच के शेयर गल्फ को रिवील करता है। अगर हमें इंजीनियर्स की एक टीम को कमीशन करना पड़े कि वह एक ही आर्टिफिशियल आंख बनाए जिसमें वही कैपेबिलिटीज हों, वही रेजोल्यूशन, डायनामिक रेंज, सेल्फ फोकसिंग मैकेनिज्म, डेटा प्रोसेसिंग पावर, तो अनुमानित लागत स्टैगरिंग होगी। एक्सपर्ट्स ने प्रोजेक्ट किया है कि ऐसे डिवाइस की लागत लगभग $35 मिलियन होगी। यह आंकड़ा
फोटो रिसेप्टर्स की इनक्रेडिबल सेंसिटिविटी लेंस और आइरिस के रैपिड और प्रिसिजन मैकेनिक्स रेटिना के अंदर होने वाली इनिशियल ऑन बोर्ड प्रोसेसिंग को ध्यान में रखता है। अब उस फिजिकल फॉर्म पर विचार करें जो ऐसी मशीन लेगी ह्यूमन आई के 576 मेगापिक्सल के इक्विवेलेंट रेजोल्यूशन और विशाल डायनामिक रेंज से मेल खाने वाली सेंसिटिविटी और कॉम्प्लेक्सिटी वाला एक डिवाइस एक छोटा हैंडहेल्ड गैजेट नहीं होगा। इंजीनियर्स ने कैलकुलेट किया है कि इस सिंगल आर्टिफिशियल आंख के लिए आवश्यक सेंसर लेंस प्रोसेसर पावर सप्लाई इमेंस होंगे। सेक्शन 5 द पावर ऑफ 2 स्टीरियोस्कोपिक विजन और उसके फायदे। नेचर ने हमें इन इनक्रेडिबल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से सिर्फ एक नहीं बल्कि एक जोड़ी दी है। दो आंखों की उपस्थिति, जिसे बाइनोक्यूलर विजन कहा जाता है, केवल रिडंडेंसी या बैकअप के लिए नहीं है। ये एक गहरा फायदा देता है, डेप्थ परसेप्शन, क्योंकि हमारी आंखें कुछ इंच अलग सेट होती हैं। हर एक दुनिया की थोड़ी अलग इमेज कैप्चर करती है। एक पास की वस्तु को देखें, एक आंख बंद करें, फिर दूसरी। आप देखेंगे वस्तु बैकग्राउंड के मुकाबले थोड़ी शिफ्ट होती है। इस अंतर को बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी कहते हैं। यह 3 डायमेंशनल व्यू की कुंजी है। हमारा ब्रेन इस डिस्पैरिटी से लाभ उठाने के लिए वायर्ड है। यह बाएं और दाहिने से 2 अलग इमेजेस लेता है और विजुअल कॉर्टेक्स में उन्हें फ्यूज करता है। फ्यूजन के दौरान ब्रेन डेप्थ की भावना बनाने के लिए अंतर की गणना करता है। वस्तुएं पास या दूर, ठोस और टैंजिबल दिखती हैं। सेक्शन 6 है डी स्पीड ऑफ साइट। हमारे ब्रेन का इंस्टेंटेनियस एनालिसिस, रैपिड मोन्टाज, चेहरा पहचानना, एथलीट गेंद पकड़ता हुआ और ब्लिंक ऑफ ब्रेक लाइट। ह्यूमन विजन के सबसे माइंड बॉगलिंग पहलुओं में से एक सिर्फ इमेज की क्वालिटी नहीं है, बल्कि वह इनक्रेडिबल स्पीड भी है जिस पर इसे प्रोसेस किया जाता है। लाइट के रेटिना से टकराने से एक पहचानने योग्य वस्तु के कॉन्शियस परसेप्शन तक की यात्रा एक ऐसी प्रक्रिया है जो 1 सेकंड के एक हिस्से में होती है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि ह्यूमन ब्रेन 13 मिलीसेकंड तक देखी गई इमेज को प्रोसेस और पहचान सकता है। यह आंख झपकने से भी तेज है, एक ऐसी स्पीड जो लगभग इंस्टेंटेनियस लगती है। जब आप एक कमरे में चारों ओर देखते हैं तो आप धीरे धीरे वस्तुओं को एक एक करके स्कैन और पहचान नहीं रहे होते। आपका ब्रेन पूरे सीन को एक साथ अब्सॉर्ब कर रहा होता है, चेहरों को पहचान रहा होता है, शब्दों को पढ़ रहा होता है और ब्रेथ टेकिंग वेलोसिटी के साथ स्पेशल लेआउट का आकलन कर रहा होता है। यह रैपिड एनालिसिस ब्रेन की मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर का एक प्रोडक्ट है। यह पैरेलल सिस्टम एक पारंपरिक कंप्यूटर की सीरियल प्रोसेसिंग की तुलना में कहीं ज्यादा एफिशिएंट है, जो आमतौर पर ऐसे टास्क को एक एक करके हैंडल्स करता है। सेक्शन 7 ए टेस्टामेंट टू क्रिएशन, ग्रेटिट्यूड फॉर द गिफ्ट ऑफ साइट। जब हम पीछे हटकर ह्यूमन आई और उसे पावर देने वाले ब्रेन पर विचार करते हैं, 576 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन, मल्टी मिलियन डॉलर के बराबर की लागत, स्टीरियोस्कोपिक डेप्थ परसेप्शन और लगभग इंस्टेंटेनियस प्रोसेसिंग स्पीड, तो इसे एक प्रोफाउंड गिफ्ट से कम समझना मुश्किल हो जाता है। कुरान, उदाहरण के लिए, इस विचार को एक शक्तिशाली और विनम्र लाइन के साथ व्यक्त करता है, और अगर तुम खुदा की नेमतों को शुमार करोगे तो उनको शुमार नहीं कर सकोगे। आइए हम सिर्फ अपनी आंखों से ना देखें, बल्कि अपने दिल से देखें और उस इनक्रेडिबल विंडो के लिए आभारी रहें जिसके माध्यम से हम जीवन का अनुभव करते हैं।